इस वक्त हम लोग धमधा के सोने सराय गांव पर हैं। ये जो रोड है ये पूरे गांव के अंदर जाता है। यहाँ पर एक ललिता सेन नामक महिला के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और हम उसके गांव में उसके घर जा रहे हैं ये जानने के लिए कि मामला क्या है। आइए। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप वीएलसी एक्सप्रेस और वीएलसी एक्सप्रेस में यहाँ पर हम धमधा के सोने सराय गाँव पर आए हैं, जहाँ पर इस परिवार के साथ एक धोखाधड़ी का मामला हुआ है। क्या है धोखाधड़ी का पूरा मामला, आइए जानते हैं। जी, अपना नाम बताएंगे। ललिता सेन। ललिता सेन जी, आपके साथ क्या हुआ है? धोखाधड़ी हुए। धोखाधड़ी। ये कौन है आपके पति? है क्या नाम है आपका? बलवंत सेन। बलवंत सिंह। आप कौन हो? मैं खर भाई हूँ, वीरेंद्र श्रीवास नाम है। अच्छा, का धोखाधड़ी हुई आपके साथ? ये घर के मामला में धोखाधड़ी हुई। आप पूरा बताओ कैसे धोखाधड़ी हुई। मैं ओखर घर में गे रही हूँ किराया मंगे बर, तो बोलते किराया नहीं दो तो मतलब लेना है तो रहीबे ऐसा मत रहीबे करके बोली से। तो मैं यहाँ मोर पास पैसा नहीं कि तो लौंग उठा के दूँ या तो द्रुक के ज़मीन ला बेचवा के दूँ बोली से। द्रुक के ज़मीन हमार 60-70 लाख की रही से, तेन ला 15 लाख में बेचवा दीस अपन फैमिली में, अपन परिवार में। वो भी ला मतलब मोर बैंक में लेके देखवा दीस पैसा एक आगे करके, मगर उमन निकाल के अपने मन खुद धर लीस। आपके खाता में पैसा दिखाई सोत का बेर तान तुरंत निकाली सो पैसा ला? का बोल के निकालिस? बोलते एला देखा हन तोला अलग से हमन चेक देबो, एला तेह निकाल के जेन ले रहीस ना ये विमल पटेल ओला दे 5 लाख पैसा लैसे कि नटराज है बोली से। तो मैं बोलते चल ठीक है कि जितना पैसा दिखाई से उतना पैसा हेर के बैंक के सामने में दे दूँ ओला। तो आप ला चेक में दस्खत करे इसका? हाँ, चेक में दस्खत करवाई से। के ठन चेक रही से जिम दस्खत करे? 2 ठीक रही से। 2 ठक चेक रही से। कतका पैसा भरे सो? ओमा मतलब रही सो ही 5-5 लाख के रही सो ही। 5-5 लाख के दो ठन चेक भरे हुआ। हाँ। कौन से बैंक में रही आपके खाता? आप बताओ कौन से बैंक में रही से? अभी तो बताया ना मैडम। HDFC बैंक। हाँ, HDFC बैंक। हाँ। अच्छा, तो औ का बात हुई से? वो पैसा ली ही निकलवा काने के मतलब दी से तोल देबो बाद में चेक में करके ताल देबे नहीं करी सामान। ओकर बाद निकलिस नहीं है? नहीं निकली पैसा। अच्छा, यहाँ पर इनके बताए अनुसार जिस समय रजिस्ट्री के लिए जा रहे थे तो इनके बैंक अकाउंट में HDFC में वो पैसा शो किया गया। जैसे ही रजिस्ट्री हुआ इनके बैंक से तुरंत वो पैसा 2 चेक के माध्यम से निकाल लिया गया। मतलब एक सातिराना अंदाज जो जिसको कहा जाता है। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर एक घर ला रजिस्ट्री वाले गिस तो एला फर्जी करवा दीस, फिर लौंग उठवा दीस 10 लाख। एक घर अभी जहाँ मन बैठे हैं। हाँ, वहीं ला एला 10 लाख के मतलब लौंग उठवा दीस, एला रख लीस पैसा ला। ये घर में जे घर में हम अभी बैठे हैं ओकर पैसा ला भी ओला भी रख लीस। मतलब टोटल आप ला अगर देखे जाए तो अभी नुकसान कतका हो ये घर में? मोला टोटल सब करे तो 20 लाख को खर्च। 20 लाख हो। और वो जो दुर्ग के जो घर बताते रहे हो वो कतका मंजिला रही से? वो 3 मंजिला रही। 3 मंजिला मकान था। कितने में निकाले? 15 लाख में। 3 मंजिला मकान जो दुर्ग के मालवी चौक में जिसका 3 मंजिला मकान है उसको सिर्फ 15 लाख में निकाल दिया गया था। कितना बड़ी जगह है? जगह तो बहुत बड़े रही से। आज इतनी महंगाई के समय में दुर्ग के हृदय स्थल मानने वाला मालवी चौक के पास जो 3 मंजिला मकान था, ऐसे झांसे में देकर इनसे उस घर को मात्र 15 लाख में रजिस्ट्री करवा लिया गया। इस बहुत विषय है जी। फिर का होई से मतलब तहसीलदार से मन नोटिस ऐसे फर्जी हो गए। कहाँ के तहसीलदार? धमधा के। का बोलिस? और बोलते फर्जी रजिस्ट्री एला मतलब शून्य कराओ, ये तो फर्जी है रजिस्ट्री। कहाँ मतलब जे घर में आप होते घर में रजिस्ट्री ये फर्जी है सरकारी करके? हाँ, सरकारी है। और दुरुक के जगह अलग है? हाँ, अलग है। दुरुक के मकान, यहाँ पर 2 मकान की बात हो रही है। एक तो वो मकान जो दुर्ग के मालवी चौक में है जहाँ पर उसका जो वाजिब रेट है वो 60 से 70 लाख है, जिसको 15 लाख में बेच दिया गया। उसका कहानी अलग है। और जिस घर में लोग रह रहे हैं इस घर में रहने के लिए इनसे 10 लाख का HDFC से लोन निकाला गया था, जिसके लोन को ये अभी दूसरी बार है ना, 2 बार से 20-20 हज़ार इन लोग बैंक में लोन पटा रहे हैं।
और वहाँ का पैसा जो है इनके बताए मुताबिक जो मालवीय चौक से जो 15 लाख में तय हुआ था वो पैसा अभी तक इनके हाथ में नहीं मिला है, ऐसा कहना है। हाँ नहीं मिला है वो। तो अभी आपने इसकी जानकारी, अच्छा आपने तहसीलदार के पास गए तो तहसीलदार ने क्या बोला आपको? बोला ये फर्जी है, वो थाना ये तो सरकारी पट्टा जमीन है, तो इस सरकारी जमीन भूमि का पट्टा का रजिस्ट्री करवाया। रजिस्ट्री करवाया। अच्छा, तो पटवारी ने क्या बोले? पटवारी ने बोला मतलब ये नक्शा खसरा नहीं दे सकते, कलेक्टर के आदेश नहीं है, ये फर्जी करवा दी है, आप शून्य करवाओ, अब आपका पैसा वापस मांग लो, इसे करके बोल रहे थे। उन लोग राजी नहीं हो रहे हैं। तो आपने जिसने आपसे धोखाधड़ी करने की ये की थी, आप उनसे बात किए कि भाई हमारा जमीन वापिस, पैसा वापिस कर दो, अपना जमीन ले लो? हाँ बोला हूँ ना। तो क्या बोली? तब बोलते नहीं मैं और संते केस लड़ तब दूँ पैसा, तोला काबर दूँ पैसा, एक बार होते बार बार नहीं हुआ, ऐसे बोलते। तो अभी आप एक विषय में आप बताओ ना, तहसीलदार ऐसे से बोला थे, रद्द कराए बर बोला थे करके? रद्द कराए बर बोला थे मगर मन नहीं माना थे। मैं तैयार, हमारे पैसा वापस मिल जाए, मैं तैयार। तो फर्जी रजिस्ट्री कौन बोली से? वो तहसीलदार बोले हैं। और कहाँ दस्तखत करा है तहसीलदार के नाम से? तहसीलदार नाम से तहसीलदार से नोटिस आए रही, समझ ला। अच्छा, नोटिस आए। तो अभी आप थाना गए रहे हो क्या? आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई थी थाना 3-4 बार चल दे। का बोलते कार्रवाई पर का बोलते? थाना नहीं बोला थे, मतलब मैं हमन तो करा था, जांच तो करा था करके, मगर अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा मामला टोटल कतका दिन होगी? सही मोला 1 महीना हो गए मामला धरे। 1 महीना हो गए। 1 महीना में कोई भी प्रकार से आप लोग सहायता सहयोग नहीं मिली? कोई मतलब गांव वाले भी मतलब मोर सहायता नहीं करे थे, ना कोई सहायता नहीं कर, मैं अकेला मतलब। तो गांव वाले मन आप बता रहे हो, नहीं बता रहे हो, तो गांव के मन कैसे जाने, कैसे मदद करिए आप? गांव के मन तो कोई। तो आप दुर्ग गए रहे हो? हाँ एसपी सर से मिले बार आप बताते हो? हाँ एसपी सर से मिले बार गे रहे हैं। का बोली सर, का आश्वासन दी से? और तुरंत फोन करी से पुलिस थाने में, करो जल्दी करके। अब करी से तो 3-4 दिन हो गए, कुछ हो पे नहीं करा थे। अच्छा, तो अभी आप का चाहत हो? अभी इतने चाहता हूँ जब कम और हवाई तेल ला दे दे, अपन घर वापिस कर दे। अब कुछ तो मोर चारा नहीं है, जो भी हो ही, मैं कुछ भी हो तो ओखर नाम हो ही। फिर आप बता रहे थे कि क्या बोलते हैं, कुछ धमकी भी मिल रहा है करके? हाँ धमकी चमकी भी लगाता है ना मैडम, मोबाइल से बात करते हैं, कभी कभी लगा के बोलते हैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। क्या कर दूंगा बोलते हैं? मार दूंगा, मार के फेंकवा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा बोलते हैं। कौन बोलता है? नटराज पटेल उस दिन मोबाइल में लगाया था, गाली गलौज कर रहा था गंदा गंदा। मतलब मतलब क्यों गाली बकता है वो? आप वकील लेके आए हो, मेरे नाम से शिकायत कर रहे हो, आप बड़े बड़े वकील धरे हो करके बोल रहा था। तो भैया आप मेरा पैसा मांग रहे हो, तो मैं पैसा मांगने गया था, तो पैसा नहीं दूंगा, जो करना है वो कर लो बोलता है। तो वकील के पास गया था, तो वकील मेरे को सलाह दिया था, तो वकील को लेके गया था, तो ऐसे बोल रहा था। तो अभी आप क्या चाह रहे हो, शासन से क्या चाह? पैसा दे दे, हम शासन से कुछ नहीं चाहते हैं। शासन से सहयोग सहायता चाहते हाँ हैं? हाँ। गरीब आदमी नहीं पटा पाएंगे, 20-20 हज़ार नहीं पटा। अभी आपका काम क्या है? काम तो ही नाई वाला है, तो नाई वाला मुझे 200-400 लाता है, तो माँ बाप को भी देना पड़ता है। तो हाँ, इतना बड़ा लोन आप कैसे पटाओगे? वही तो पटाने के लिए यह कर रहे हैं मैडम। आप कभी सोचे रहे हो कि आपके साथ ऐसे होई? नहीं, कभी नहीं सोचा? नहीं, पहली बार है। आप कुछ कहो तो अभी आप क्या चाह रहे हो? वही चाह रहा हूँ मैडम, मतलब मैं नहीं पटा पाऊँगा, मेरा घर, इसका घर रख ले, अब मेरा पैसा दे दो। प्रशासन से कैसे सहयोग की उम्मीद करते हो आप? प्रशासन इसके लिए कार्रवाई करे मैडम, फिर से बोलना। कार्रवाई करे इसके लिए। हाँ, प्रशासन से आप कार्रवाई चाह रहे हैं? हाँ, हमारा पैसा दे दे, हम उससे ना कोई झगड़ा ना लड़ाई ना कुछ नहीं करते, शासन हमको पैसा दिला दे, बस यही चाहते हैं शासन से। इन लोग जो अपना ज़मीन जो रजिस्ट्री हो चुका है और जो इनके साथ धोखाधड़ी हुए हैं, ये किसी प्रकार से कानूनी दाव पेच में नहीं रहना चाहते हैं। ये सीधे साधे सज्जन व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, जो एक विश्वासघाती के
ऊपर विश्वास कर बैठे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनकी पूरी घर पे एक मातम सा माहौल चल रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि एक विश्वास के चलते एक विश्वास पात्र ने इनकी कमाई का जो जरिया था उसको भी छीनने की कोशिश किया गया और मारने की लगातार, जैसा कि इन लोग ने बताया कि मारने की भी धमकी मिल रहा है। और इनके जो साथ जो ज़मीन के धोखाधड़ी हुए उसमें प्रशासन से इन लोग गुहार की उम्मीद पर आस लगाए बैठे हैं। प्रशासन और सरकार अब न जाने कब इनकी बात सुनते समझते हैं। हर खबर के लिए बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।